मार्केट में ऐसे बहुत सारे मेंटर्स हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं जो आपको ये बताएंगे कि कारोबार शुरू करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अब क्योंकि मैंने तो सिर्फ टेक में काम किया है और टेक में अपनी कंपनी बड़ी की है, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपने किन बातों का ख्याल रखा, आपका विजन क्या था, आपने किस तरह से कंपनी खड़ी की। तो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ और आज मैं उसको रिकॉर्ड कर देता हूँ कि जब मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा था तो मेरे पास टू डू लिस्ट नहीं थी कि मैं ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा फिर मैं यहाँ पहुँचूँगा। मेरे पास नॉट टू डू लिस्ट थी। ये मैंने एक लिस्ट वाकई बनाई थी कि यार मैं ये वाले काम कभी भी नहीं करूँगा जो मैं करने जा रहा हूँ। मैं कंपनी बनाऊँगा और उस कंपनी में बस ये नहीं होगा। वो इसलिए था कि जो मैंने 5-7 साल इंडस्ट्री में लगाए, जो तकालीफ़ें देखी, जो डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ जो भी मैंने सहा, झेला, अल्लाह ने मुझे इस्तकामत दी कि मैं उससे सक्सेसफुली निकल सका। मैंने फ़ैसला किया कि यार कंपनीज़ ऐसी होनी चाहिए जहाँ ये ज़लालत ना हो, क्योंकि मैं वो भुगत चुका था। मैंने स्टार्ट तो ऑफिस बॉय से किया था, लेकिन इन टेक आई स्टार्टेड एज ए सॉफ्टवेयर इंटर्न, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक पहुँचा। बहुत सारी थी। मैं प्रिसाइसली बताऊँगा सिर्फ 10 चीज़ें जो अगर आप वो कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हो, जो गूगल पे नहीं आती कि किन चीज़ों का ख्याल, मतलब नॉट टू डू लिस्ट क्या होती है, तो मैं आपको नॉट टू डू लिस्ट बताता हूँ कि यार ये बातें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आपने अपने लोगों की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है। अपने पूरी एफर्ट करनी है कि यार एक बंदे को इतना जलील ना करो, उससे बात करने का तरीका, उसको काम देने का तरीका, उससे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लोगों की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो आप कंपनी एज ए यूनिट ग्रो नहीं कर सकते। मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर बहुत सारा मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है। हर चीज़ मेंटल हेल्थ नहीं होती, याद रखिएगा, तो उसको कंफ्यूज ना कीजिएगा, इस पर पहले रिसर्च कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपके 5, 7, 8 लोग हर कंपनी में होते हैं जो उस कंपनी को उठाने की सलाहियत रखते हैं, अगर वो उनकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, ख़ास तौर पे अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं, तो वो कंपनी किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकती है। लेकिन अबव ऑल कंपनी चाहे डूबे या तैरे, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप किसी इंसान के साथ ये जुल्म नहीं कर सकते। दूसरी बात, रिस्पेक्ट फॉर ऑल, कि हर बंदा काबिल इज़्ज़त है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो झाड़ू देने वाला है, चाहे वो किसी सीट पे बैठा हुआ है। आप ये नहीं कर सकते कि एक बंदे के साथ आपका डिफरेंट में आ रहा है, दूसरे के साथ डिफरेंट में आ रहा है। आप कंपनी में एंटर होते हैं, एक जूनियर डेवलपर एक मिलता है, वो आप उसको 2 बातें सुना देते हैं, झाड़ देते हैं, और अंदर एक सीनियर बंदा सूट बूट लगा के आपके कमरे में आता है और आप उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं, बड़ी तवज्जो से सुनते हैं। तो वो बच्चा, वो जो बाहर बैठा हुआ है, वो उस पर क्या गुजरेगी, आई हैव सीन इट, मैं वो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो हर बंदा काबिल इज्जत होता है। नंबर 3, यू आर नॉट एवरीथिंग। आप सब कुछ खुद से नहीं कर सकते। याद रखिएगा कि आप ग्रो नहीं कर सकते। तो आपने ख्याल रखना है कि यार आप जब अपने जहन से ये निकाल देते हैं कि आप सब कुछ नहीं हैं, तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे बंदे को इज्जत देना शुरू हो जाते हो। क्योंकि आपको जब ये समझ में आ गई ना कि कंपनी बड़ी होगी तो इसमें ये वाला बंदे की वजह से भी होगी, उसकी वजह से भी होगी, उसकी वजह से भी होगी, तो आपको इंसानों की इज्जत करना वैसे ही आ जाती है। जब जहन में ये बैठ जाता है कि भाई अगर ये नहीं तो मैं भी नहीं हूँ, तो मैं हमेशा लोगों को वैल्यू दूंगा, मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा। मैं ये कभी भी नहीं समझूंगा यार मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करूंगा और मैं हमेशा कंट्रोल में रहूंगा। और आज तो मुझे अपनी ही कॉफ़ी के पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि आई एम नॉट इन कंट्रोल। हर डिपार्टमेंट का अपने डिसीजंस हैं, हर डिपार्टमेंट आज़ाद है, हर डिपार्टमेंट फैसले कर सकता है। मैं सिर्फ ओपिनियन देता हूँ। आज कंपनी में मैं एक्चुअली ये नहीं कह सकता कि मेरे कंट्रोल में है, नहीं, मैं इनके कंट्रोल में हूँ। लेकिन यस, स्ट्रेटेजी, विजन ये दूंगा, लेकिन हर बंदे को बांध के नहीं रखूंगा। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ नंबर 4, इसको मैं चाहता हूँ तो मैं नंबर 1 पे रख लेता हूँ, पर नंबर 4 पे इसलिए रख रहा हूँ कि कुछ लोगों को शायद ही बुरा लगे। क्लाइंट इज नॉट ए गॉड। मैंने अपनी पहली कंपनी में ये फील किया कि यार अगर क्लाइंट ने 2 बजे भी आपको कोई मुसीबत में डाला है और आपने अच्छा काम किया, वो आउट ऑफ द वे जा रहा है, तो आपका एम्प्लॉयर आपको जलील करके, आपकी फैमिली को ख्वार करके, आपके सोने का टाइम, पढ़ने का टाइम, खाने का टाइम वो नहीं देखेगा। वो कहेगा जी मेरे क्लाइंट ने 4 चीजें एक्स्ट्रा मांगी, आपने देनी ही देनी है, ही इज ऑलवेज राइट। नो, बिग नो। देयर इज अ कंट्री, मैं नाम नहीं लेता, उस कंट्री के सारे डेवलपर्स, ऑलमोस्ट सारे, वो ये कहते हैं, क्लेम करते हैं क्लाइंट इज गॉड। वो पाकिस्तान नहीं है। क्लाइंट इज नॉट ए गॉड, प्लीज अंडरस्टैंड दैट।
ट्रांसपेरेंसी भी दें, ईमानदारी से काम भी करें, क्वालिटी भी दें, बेईमानी भी ना करें, लेकिन क्लाइंट इज़ नॉट ए गॉड। ये एंटरप्रेन्योर सुन लें कि यार मैं क्लाइंट को इतनी वैल्यू नहीं दूंगा कि उसकी वजह से मैं किसी बंदे को जलील कर दूं, ख्वार कर दूं, बर्बाद कर दूं, उसकी सोशल लाइफ उड़ा के रख दूं। मैं अपनी कंपनी में क्लाइंट को गॉड का दर्जा नहीं दूंगा। नंबर 5, बी ट्रांसपेरेंट। आप कहाँ जा रहे हो, क्या चैलेंजेस हैं, आपका क्या विजन है, यह नीचे वालों को भी पता होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मैं नीचे वालों को लूप में ना रखूँ, मैं अपने साथ लोगों को कुछ भी ना बताऊँ, मैं उनके साथ किसी भी किस्म की शेयरिंग ना करूँ। दोनों लिहाज से, फाइनेंशियल लिहाज से भी, ग्रोथ के लिहाज से भी, चैलेंजेस के लिहाज से भी मैं अपने लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी रखूँगा। मुझे पता है कि जब हम कई रातें जाग के काम करते थे और हमें पता भी नहीं होता था कि जिस प्रोजेक्ट पर हमने रातें लगाई हैं उसके ऊपर कितना पैसा आया या उसका क्या बेनिफिट आया, हम तक नहीं पहुंचता था। क्या प्लान्स हैं, हम तक नहीं पहुंचते थे। हम तक एचआर के थ्रू एक नोटिफिकेशन आता था, नोटिफिकेशन से देखते थे। अगर हमने नोटिफिकेशन से ही सारा कुछ अंदाज़ा लगाना होता था तो फिर मेरे दिन रात काम करने का क्या फ़ायदा था। सो वी ऑलवेज ट्राई कि हम लोगों को लूप में रखें, लेकिन उन लोगों को जो आपके रोअर्स हैं, मैंने एक थ्योरी बताई थी एंकर्स, राइडर्स एंड रोअर्स, तो रोअर्स वाली थ्योरी ज़रूर सुन लीजिएगा। और फिर हमारा एक मसला था नंबर 6, नो लेट सैलरीज। ज़ेवन सॉल्यूशंस को बने हुए आज तकरीबन 6 साल, कम बेश 6 साल हो गए हैं। 6 सालों में, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो पब्लिक है, 6 सालों में एक भी महीना ऐसा नहीं आया जब हमारी सैलरीज डिले हुई हो। वीकेंड की आ जाए तो वो भी रेयर होता है। हमें पता हो ना कि वीकेंड आ रहा है, ईद की छुट्टी आ रहा है, हम पहले दे देते हैं, हम रिस्क नहीं लेते। 6 सालों में हमारी सैलरीज के बिल लेने, क्योंकि ये मैं नॉट टू डू लिस्ट पे रख के आया था कि यार मैंने बिल देना होता है, हर बिल के साथ फ़ाइन भरना पड़ता है, ये भी नहीं पता होता, घर वाले कह रहे हैं दूध ख़त्म हो गया है, राशन ख़त्म हो रहा है, ग्रॉसरी ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। हर सैलरी के 2-3 बार मोबाइल चेक करें, सैलरी आई, फिर हम अपने कॉल करें जाने वाले, यार तेरी सैलरी आई, यार तेरी सैलरी आई। फिर हम अकाउंटेंट को फ़ोन करते थे, उससे पूछते थे यार कब सैलरी आएगी, और हर जगह से एक ही जवाब होता, अभी पता नहीं यार कब आएगी, अभी आएगी, नहीं आएगी, पता नहीं। इस तरह की चीज़ें, ये बहुत पेनफुल होता है। सारा महीना मेहनत करने के बाद भीख मांगनी है हमने। इतनी मैसेजेस करके इतनी परेशान हो कि इस महीने सैलरी आएगी या नहीं आएगी, अल्लाह करे सैलरी आ जाए इस महीने। यार ये बहुत दर्दनाक होता था। मैंने कहा यार मैं पहले प्लान करूँगा सैलरी बंदों की, फिर मैं जाके उनको हायर करूँगा। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा नहीं हुआ। और जब मैं ये बता रहा हूँ तो दुआ रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, दुआ कीजिएगा कि हमारे साथ आगे भी ऐसा ना हो। और अगर आप करने जा रहे हैं तो ये हमेशा इरादा करके जाइएगा कि लोगों को उनके टाइम पे उनकी उजरत दें, ये बहुत ज़रूरी है। 7वें नंबर पे जिस चीज़ ने मुझे बहुत हर्ट किया था, मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था, हेलीकॉप्टर प्लेसमेंट। कि एक बंदा मेहनत करके ऊपर आ रहा है, वो 2-3 साल लगाता है, आप इंडस्ट्री से एक और बंदा उठाते उसके सर पे बिठा देते हो, उसको एतमाद में भी नहीं लेते, उसको बताते भी नहीं हो सकता है कि वो बंदा उससे बेहतर हो, कुछ भी हो सकता है। इसे हेलीकॉप्टर प्लेसमेंट कहते हैं, बाहर से बंदा आके किसी के सर पे बिठा देना। आज जी कल तक आप ऑनर थे इस कंपनी के, आज़ाद थे, आज के बाद आपने से रिपोर्ट करना है। जो आपके रोवर्स होते हैं ना, जो टैलेंट होता है, जो आपके जो किश्ती को चला रहे होते हैं, उनके लिए बहुत दर्दनाक होता है। 23 सालों की मेहनत के बाद अगर आपने कोई इस तरह का फ़ैसला करना तो आपको उनको एतमाद में लेना पड़ेगा। और हमारे जो इनिशियल फाउंडिंग मेंबर थे जिन्होंने मुझे कंपनी में शुरू में ज्वाइन किया, उनमें से तो एक CEO बन गया, दूसरे डायरेक्टर्स की पोजीशन पे हैं, कोर मेंबर्स हैं। दे आर इन पावर मोर देन मी, क्योंकि बाहर से मैं कोई नहीं लाया हूँ आज तक कंपनी में। बाहर से मैं स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र ज़रूर लेके आऊँगा, बट आज तक एक भी बंदा नहीं आया जिसको मेरे लोगों को बॉस कहना पड़ रहा। नेवर, आई कैन नॉट डू दैट एंड आई विल नॉट डू दैट इंशाल्लाह। नंबर 8, मैं कभी किसी की इनपुट इग्नोर नहीं करूँगा। मैं जाता था अपनी कंपनी के सीनियर्स को जाके बताता था कि यार मैंने आज देखा कि फ़लाँ बंदा अपसेट था, उसकी फैमिली के इश्यूज़ थे, या डिपार्टमेंट में अगर हम ये करें तो आउटपुट अच्छी हो जाएगी। हमेशा ये बच्चा है यार, ये क्या करेगा, ये अब हमें सिखाएगा यार, ये अब हमें सिखाएगा, ये हम इसकी बात क्यों सुने। मेरी बात को वैल्यू शुरू में नहीं दी जाती थी अनटिल आई बिकम हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो मैंने स्टार्ट किया था कि यार मुझे समझ में आया कि जो डिपार्टमेंट के अंदर लोग बैठे होते हैं इनको ज़्यादा पता होता है। मैं इनकी सुनूंगा, मुझे सुनना पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि इन सब को इग्नोर करूं, ये समझूंगा मुझे सब आता है। तो उससे मुझे अब तक बहुत फ़ायदा भी हुआ है। नंबर 9, ये आप सब के लिए मुश्किल काम होगा, हमारे फ्रीलांसर्स के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, और ये सबसे ज़रूरी भी है कि यार क्लाइंट की फजूल की गालियाँ सुनने की ज़रूरत नहीं है, रिस्क अल्लाह के हाथ में है। अगर आप पूरी मेहनत कर रहे हो, ईमानदार हो, ट्रांसपेरेंट हो, और उसके बावजूद वो आपको बदतमीज़ी कर रहा है, वो आपको गालियां दे रहा है, वो आपके पैसे बाखाम खा डिले कर रहा है, तो उसके साथ चिपके मत रहो, आगे बढ़ो, छोड़ो उसे, लर्न टू से नो।
मेरा एक क्लाइंट है, मैंने उसको 23 दफ़ा रिज़ाइन कर चुका हूँ, वो आज भी मेरे साथ काम कर रहा है क्योंकि मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करता, चीज़ें ठीक हो जाती है। लेकिन एक रेड लाइन है यार, बदतमीज़ी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करनी। मुसलमान की शान है इज़्ज़त। सिंस क्लाइंट इज़ नॉट अ गॉड, वो आपको बेइज्जत नहीं कर सकता। आगे बढ़ो। लास्ट, कि जब मैं कंपनी बनाऊंगा तो मैं हर काम नहीं पकड़ लूँगा, ये वाला काम भी करूँगा, ईस्ट इंडस्ट्री में भी जाऊँगा, उसमें जाऊँगा। मैं अपनी एक नीश इस्टेब्लिश करूँगा, मैं एक डायरेक्शन इस्टेब्लिश करूँगा, मैं सिर्फ उस डायरेक्शन में करूँगा। मैं हर काम नहीं पकड़ लूँगा। जब मैं काम कर रहा होता था, एक काम हो रहा होता था वर्डप्रेस के अंदर, दूसरा हो रहा होता था जनाब फलां टेक्नोलॉजी के अंदर, तीसरा किसी और ही डायरेक्शन में हो रहा था। टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, एक तरफ इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, डोमेन्स की बात कर रहा हूँ। हर डोमेन्स में हमें काम करने पड़ते थे, जिससे क्या होता था कि आप टेक्निकली कहीं के नहीं रहते। अब थोड़ा अर्सा कंसिस्टेंटली एक डोमेन में काम करना ज़रूरी है बिफोर शिफ्टिंग टू अदर डोमेन टू गेट एन एक्सपोजर। And exactly who we are, we're working in a certain direction. So ये वो 10 चीज़ें और भी हैं, ये वो 10 चीज़ें मैंने लिखी थी। मैं ये नहीं करूँगा यार, इन चीज़ों का मैं ख्याल रखूँगा। देन आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो कि कौन सी 10 चीज़ें जिनको जो आपकी टू डू लिस्ट पे होनी चाहिए। बट वो तो आपको कोई भी बता सकता है, दुनिया में बहुत सारे मेंटर्स हैं, गूगल भी बता देगा वो। पर ये वो इमोशनल चीज़ें हैं जो आपको एक्चुअली ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी आखिरत को भी इफेक्ट करती हैं, नॉट जस्ट बिजनेस। थैंक यू।